शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, हर हर महादेव। कल है बुधवार की अष्टमी का दिन और इस बुधवार के दिन आपको एक चावल के दाने और एक हरी मूंग के दाने से शिवलिंग पर बड़ा ही अचूक उपाय करना है, जिससे आपके जीवन में धन धान्य में वृद्धि होगी और आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हमें ये उपाय कैसे करना है। तो आइए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में और फिर इसके साथ ही आपको ले लेना है एक चावल का दाना। ध्यान रहे ये चावल का दाना कहीं से टूटा नहीं हो, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक हरी मूंग का दाना लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। बुधवार के पूरे दिन में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले ये एक चावल का दाना आपको चंद्रमौली महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए उस एक लोटे जल में डाल लेना है। फिर इसके बाद एक हरी मूंग का दाना लीजिए और अपने हाथ में रखकर बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण कीजिए और उसे भी इस जल के पात्र में डाल लीजिए। अब आपका ये मिश्रण तैयार हो गया। अब इस मिश्रण को धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब भी हम चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं और हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब हम हरी मूंग का दाना शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। अगर हम ये उपाय अपने घर के किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लेकर महादेव जी से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की बढ़ोतरी हो। या फिर हमें अपने जीवन में धन धान्य में वृद्धि के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, ऐसी आपको प्रार्थना करना है और इस तरह से ये उपाय करके आपको अपने घर वापस आ जाना है। आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। इसके लिए आपको एक लोटा जल लेना है, साथ में थोड़ा सा शहद लेना है और फिर सबसे आखिर में आपको समी पत्र लेना है, क्योंकि ये समी पत्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और समी पत्र आपको विषम संख्या में लेना है। आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 7, 11 भी ले सकते हो। विषम संख्या में आपको जितनी भी मिल जाएं। और शमी पत्र अगर आपको कहीं से ना मिले तो शिवलिंग से उठाकर उसे शुद्ध जल से धोकर उसका प्रयोग कर सकते हो। अब ये तीनों सामग्री लेकर पहुंच जाना है आपको शिवालय। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब ये एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। फिर इसके बाद जो आपके पास समी पत्र हैं, इन सभी समी पत्रों को आपको इस शहद में डाल लेना है। अच्छी तरह से शहद लगा लेने के बाद फिर आपको एक एक करके शिवलिंग पर इन पत्तों से श्रृंगार करना है। सभी को शिवलिंग पर चिपका देना है और फिर अपनी मनोकामना का स्मरण करते जाइए। आपकी जैसी भी मनोकामना है, बुधवार के दिन किए जाने वाले इस उपाय से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जल्द से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। आइए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का। आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक हरी इलायची लेकर जाना है सूर्यास्त होने के बाद अपनी तुलसी जी के पास और वहां जाकर इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। ये एक हरी इलायची इसी दीपक में डाल दीजिए। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में धन की कमी चल रही है, उसको दूर करने की कृपा करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं, बुधवार के दिन हरी इलायची समर्पित करने से ये हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। तो आप ये उपाय बुधवार के दिन जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।